श्री राधे। आई वेलकम एवरीबॉडी। निताई गौर हरि हरि बोल। सबसे पहले आइए हम एकादशी की कथा सुन लेते हैं। छोटी सी कथा है लेकिन बहुत ही गहरा संदेश दे रही है कुछ। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से आज की एकादशी की कथा पूछी और भगवान ने कुछ इस प्रकार से आज की एकादशी की कथा बताई। महिष्मती नाम के एक नगर में एक महीजीत नाम का राजा रहता था। धर्मपरायण था, प्रजा को अपनी संतान की भांति पालता था, धर्म के मार्ग पर चलता था, सही कार्य करता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक अभाव था, वो था संतान का अभाव। देखिए, जरूरतें तो भगवान फकीर की भी पूरी करते हैं, लेकिन इच्छाएं तो राजा की भी पूरी नहीं होती। हम किस घर में जन्म लेकर आते हैं, हमें कौन से माता पिता मिलते हैं, कैसा वातावरण मिलता है, कैसा परिवार मिलता है, ये सब हमारे पूर्व के कर्म निर्धारित करते हैं, हमारे पूर्व के संस्कार होते हैं। हमारी शादी किससे होगी, हमारे संतान होगी कि नहीं, पुत्र होगा पुत्री होगी, कैसे पुत्र होगा कैसी पुत्री होगी, ये सब पूर्व निर्धारित है। और कभी कभी क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, भगवान कभी कभी कुछ देकर कृपा करते हैं तो कुछ न देकर भी कृपा करते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने अगर मेरी इच्छा पूरी की तो ही भगवान मेरे से प्यार करते हैं। भाई, कृष्ण ने अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो कृष्ण मेरे से प्यार नहीं करते। यहीं पर तो मार खाते हैं। क्योंकि अगर बच्चा चाहेगा कि मैं आग में हाथ डालूं, क्या माँ उसको आग में हाथ डालने देगी? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि आग से मेरे बच्चे को क्षति पहुंच सकती है। उसी तरह से बहुत बार भगवान है ना, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति से इसका बुरा हो सकता है। लेकिन हम जिद करते हैं कि हमें तो हमारी इच्छा पूरी करनी है, फिर कर्म कांड करेंगे इत्यादि, हवन इत्यादि करेंगे। हमें प्रयास करने का अधिकार है, हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कभी कभी इच्छा पूरी कर कर कृपा करते हैं, तो इच्छा पूरी ना कर कर भी कृपा ही करते हैं। क्योंकि बापूजी समझाते हैं कि अगर आपने जो चाहा वो हो गया तो समझो हरि कृपा, और आपने जो चाहा वो न हुआ तो समझो फिर हरि इच्छा। मतलब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। इसलिए जब जीवन में हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उल्टा हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि मे बी कृष्णा इज प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर फॉर मी। सो रादर देन गेटिंग अपसेट एंड निराश होने से अच्छा है कि हम लोग और उत्साह बनाए कि शायद भगवान ने कुछ और बेहतर और बड़ा हमारे लिए सोच के रखा है। अब महीजीत राजा को दुख था कि मुझे पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र की कामना थी, तो इसके लिए वो उन्होंने बहुत सारे पुण्य इत्यादि कर्म किए, लेकिन फिर भी पुत्र तो उन्हें मिल नहीं रहा था। तो आखिर वो एक दिन दुखी होकर जंगल में चले गए। अब जंगल में जाकर उन्हें एक पूरे दिन धूप थी, बहुत दोपहर का समय था, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो उन्हें प्यास लगी, तो सरोवर में पानी पीने के लिए उतरे। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि मुनियों का, कुछ संतों का आश्रम था वहां पर। संक्षेप में कथा सुना रही हूँ। तो जैसे उन्होंने वो आश्रम देखा, वो संतों को देखा, तो उन्होंने संतों को प्रणाम किया और संतों ने प्रसन्न होकर कहा कि वांगो वत्स, क्या वरदान मांगना चाहोगे? तब उसने कहा कि हे संत, हे महोदय, हे महामुनीश्वर, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। मुझे पुत्र प्राप्ति की बहुत कामना है। तब उन ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, वो उसका तिथि आज ही है। तुम इसका व्रत का पालन करो और इसके व्रत के प्रभाव से क्या होगा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों संतों के कहने पर इस व्रत का पालन किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। समय पाकर उनकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो सर्वगुण संपन्न था और बहुत ही दैवी था। तो आज के एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब एक बात याद रखिएगा, ये इच्छा करना कि मुझे पुत्र हो, कहीं ना कहीं आज के ज़माने में, आज के ज़माने में गलत है। क्योंकि हम देखते हैं
कि बेटे जैसे बहू आती है तो बेटा तो माँ बाप का रहता ही नहीं, लेकिन बेटियां शादी करके जाती है फिर भी माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तो भगवान बेटा दे बेटी दे वो तो जैसे भगवान की इच्छा हो। हमें भगवान से जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि बेटों ने बहुत ही सताया माता पिता को। और हमारे यहाँ पर तो बॉम्बे में एक केस भी हुआ जहाँ पे पुत्र की प्राप्ति के लिए एक अंकल आंटी ने इतनी ज़्यादा तपस्या की, इतने व्रत दान इत्यादि किया, लेकिन क्या हुआ, उसी बेटे के वजह से अंत में उनको हार्ट अटैक आ गया। उस बेटे ने इतना परेशान कर दिया। तो हमें रजा में ठाकुर के राजी रहना चाहिए, जैसे ठाकुर जी रखें, पुत्र दें पुत्री दें जो भी दें, ठाकुर जी बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, अपनी भक्ति में हमें लगाए रखें। और हमने तो यहाँ तक भी देखा है इतिहास में कि जो ठाकुर के शरणागत हो गए, ठाकुर तो उनका पुत्र बनकर उनके अंतिम संस्कार करने भी आ गए। तो इसके लिए निराश मत होइएगा अगर आपके पास पुत्र नहीं। और एकादशी का व्रत जरूर रखिए, लेकिन ये इच्छा से नहीं कि मुझे पुत्र मिले, क्योंकि हमारे एकादशी व्रत रखने के पीछे ये उद्देश्य तो है ही नहीं। हमारा तो मात्र एक उद्देश्य है, क्या? प्रभु श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी खुशी। तो एकादशी का व्रत जरूर रखिए, पुण्य मिलना होगा मिलेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की खुशी। आइए, आज की एकादशी की कथा इतनी सी ही थी, संक्षेप में सुना दी। अब चलते हैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर, क्योंकि एक तो एकादशी का शुभ पर्व, ऊपर से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करें तो इससे बड़ा धन्य करने का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब हमने कल पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए, जहां पर सनकादि ऋषि मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुना रहे हैं। तब नारद मुनि ने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं और जितनी भी जीव जंतु पशु पक्षी, जितने भी इंसान, गंधर्व, देव, जो भी वहां पे उपस्थित हैं, सबके हृदय में प्रेम उमड़ आया है। सबके हृदय में प्रेम उमड़ा है। सब निष्पाप हो चुके हैं, पाप से मुक्त हो चुके हैं, सबका हृदय कोमल हो चुका है। तब ये सब देखकर नारद मुनि को बहुत ही हर्ष हुआ और उन्होंने सनकादि ऋषियों से पूछा कि आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कैसा चमत्कार है कि सभी जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, गंधर्व हो, देव हो, सब पवित्र हो चुके हैं। ऐसा कैसा चमत्कार है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में? और मुझे ये बताइए कि कौन कौन से व्यक्ति किस तरह के पाप से मुक्त होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से। अब कौन कौन से पाप है, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है श्रीमद् भागवत के महिमा में, महात्म्य में, लेकिन संक्षेप में हम सुन लेते हैं कौन से पापों से जीव मुक्त हो जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से। वही श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम सब इन दिनों में गुरु कृपा से, संत महापुरुष, संत समाज की कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं। सनकादि ऋषि बोले, निरंतर दुराचारी, उल्टे मार्गों पर चलने वाले, क्रोधाग्नि में जलते रहने वाले, कुटिल, कामपरायण, सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, दूसरों की प्रगति से जलने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों को दुख देने वाले, ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। अब यहाँ पर 5 महापाप भी बताए गए। कौन से 5 महापाप है और इन 5 महापाप को यदि हमने किया है तो भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। कौन से हैं वो 5 महापाप? मदिरापान, अल्कोहल। याद रखिएगा, शराब एक ऐसी चीज है जो लत लग जाती है ना तो अच्छे अच्छे घर को उजाड़ देती है। इसलिए यदि आप में से किसी को भी मदिरापान की आदत है तो वो कृपया करके छोड़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेकेंडली इट्स नॉट गुड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अगर मदिरापान कोई कर रहा है तो कृपा करके मदिरापान का त्याग कीजिए। यह आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। मदिरापान का त्याग बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है इसका त्याग। दूसरा, ब्रह्म हत्या करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या। ब्राह्मण जो कृष्ण के हृदय हैं, कृष्ण के
प्राण हैं उनकी हत्या करने वाले, स्वर्ण की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गमन करने वाले और विश्वासघात करने वाले। विश्वासघात, पता है विश्वास का अर्थ क्या है और सच्ची मित्रता और सच्चा संबंध किसे कहा जाता है? मैं आपको शॉर्ट में आज समझा देती हूँ। सच्चा संबंध अर्थात अगर हम किसी के साथ कोई संबंध स्थापित करते, चाहे मित्रता का हो, चाहे हमारे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता तब भी निभाया जाए जब वो व्यक्ति हमारे नजरों के सामने न हो। आज हम देखते हैं नजरों के सामने तो हम लोग अमृत बरसाते हैं, लेकिन जैसे वो व्यक्ति नहीं होता समक्ष, हम उसके पीठ पीछे उसकी निंदा करने में भी देरी नहीं लगाते। ये एक प्रकार का विश्वासघात, ये एक प्रकार का विश्वासघात की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा विश्वासघात है जो आज हमें रोकना है। क्योंकि हम लोगों की लाइफ से आज रिलेशनशिप्स की जो क्वालिटी है वो खत्म हो गई है। हम लोग संबंध, दोस्त तो बनाते जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों से संबंध जोड़ते जाते हैं, लेकिन उन संबंधों को निभाते नहीं हैं। हजारों संबंध हो लेकिन उनमें वफादारी ना हो, उससे अच्छा एक संबंध हो लेकिन उसमें वफादारी हो। और वफादारी अर्थात वो व्यक्ति यदि हमारे समक्ष ना भी हो, उसके पीठ पीछे भी हम उसके साथ लॉयल रहें, वफादार रहें, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, चाहे वो भगवान और एक सेवक का रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वामी और सेवक का रिश्ता क्यों ना हो, भगवान और भक्त का रिश्ता क्यों ना हो, पीठ पीछे भी हमें ईमानदारी निभानी चाहिए, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और इसी से हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी बनती जाती है। आज हमारे लाइफ से मोरल खत्म हो चुका है, क्वालिटी नहीं है। वी जस्ट हैव क्वांटिटी इन लाइफ, वी हैव मेनी फ्रेंड्स, we have many relationships, we have n numerous number of people around us, but we don't have quality in our life, because हमारे जीवन में क्वांटिटी तो है लेकिन प्रेम, श्रद्धा, समर्पण ये तो किसी के प्रति है ही नहीं। इसलिए जो भी संबंध हम दुनिया में बनाए, जिससे भी बनाए, किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाए, उसके साथ वफादारी होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बता रहे हैं सनक आदि ऋषि कौन कौन से पाप हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों के धन से खुद को पुष्ट करने वाले, व्याभिचारी, सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, जो सदा पाप ही पाप करते रहते हैं, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। मतलब हम लोग कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आते हैं तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि हमारे सारे पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह कि वो पाप फिर रिपीट नहीं होने चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि चलो मैंने पाप किया, लेकिन मैंने भागवत पढ़ ली, मैंने भजन कर लिया तो मेरे सारे पाप माफ हो गए, अब मैं फिर से पाप करूं। नहीं, जो बार बार की जाए वो आदत है और उसका डबल दंड मिलता है। ज्ञान होने के बाद अगर कोई पाप किया जाए तो उसका दंड जो होता है वो डबल मिलता है। इसके लिए अगर हम एक बार ठाकुर की शरण आ गए तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम पुनः उन पापों की तरफ कभी दृष्टि न डालें। एक बार जो ठाकुर जी के हो गए तो फिर इन चीजों को हमें कभी देखना भी नहीं चाहिए। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके सर पर बड़ों का हाथ होता है, तभी तो वो लोग इन पापों से बच पाते हैं। और उन सभी बड़ों को हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें ये पाप करने से हमारे जीवन में बचाया है। हमारे गुरु महाराज, हमारे भाई, हमारी सखियां, हमारे गुरु बहने, इन सबका हमें हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें इन पापों से बचाया हुआ है। मामा, मासी इत्यादि माता पिता जो भी परिवार में आपके हैं, इनका धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें इन पापों से बचाया है, क्योंकि ये पाप नरक की ओर लेके जाते हैं और नरक बहुत ही भयंकर यात्रा होती है। कभी इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए अब सनक आदि ऋषि इन पापों का वर्णन कर कर बता रहे हैं कि चलो इन पापों के विषय में बताया है तो बता भी दें कि कैसे एक पापी व्यक्ति का श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से उसको इन पापों से उसको मोक्ष मिला, उस पापों से उसको मुक्ति मिली। अब एक नई कथा आरंभ हो रही है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, गोकर्णोपाख्य व्याख्यान। अब शुरुआत करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ है
जहां पर बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये सभी लोग वहां पर आनंद से अपने अपने कुटिया में रहते हैं। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे, जिनके पास धन धान्य ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, जिनकी पत्नी भी सुंदर थी, लेकिन उनकी पत्नी को ना निंदा करने की बहुत आदत थी। दूसरों की बातें करने में उसे आनंद बड़ा आता था। और याद रखिएगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक बात का एक फॉर्मूला है जो आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी इस फॉर्मूला को लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर कोई हमारे पास आकर किसी की निंदा करता है, अगर कोई हमारे पास आकर किसी की निंदा करता है, तो समझ जाओ कि वही व्यक्ति कल किसी और के पास जाकर हमारी भी निंदा जरूर करेगा। इसलिए जब हमारे पास निंदक व्यक्ति आए तो उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे सामने किसी की निंदा न करें, और यदि वो निंदा करें तो हाथ जोड़कर उठकर वहां से प्रणाम कर कर चले जाइए। क्योंकि दूसरों की निंदा करने में हमें आनंद बहुत आता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारी निंदा हुई तब पता चलता है कि कितना कष्ट होता है ये बातें सुनकर। इसलिए निंदा जैसे कार्य से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति ऐसे कार्य में खुद को नहीं फंसाते। निंदा एक ऐसी चीज है जो इट्स लाइक अ गॉसिप, हमें दूसरों के तो सुनने में आनंद आता है, और एक सुने तो मन करता है और सुने, लेकिन जब खुद की धज्जियां उड़ती हैं तो फिर हमें दुख होता है। इसके लिए जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, वो किसी और के लिए भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें व्यक्तित्व, हमें पूरे संसार के साथ वैसा व्यवहार रखना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। व्यवहार जैसा हम चाहते हैं लोग हमें ट्रीट करें, वी शुड ट्रीट अदर्स इन द सेम वे, बिकॉज द लॉ, दिस यूनिवर्स हैज अ लॉ दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। जैसा हम इस सृष्टि को देंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारी भी निंदाएं होंगी, हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं हमारी भी बुराई होगी। एज यू सो सोशल यू रीप। दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे, हम खुद ही उसमें एक दिन गिरेंगे। इसलिए निंदा इत्यादि इन कार्यों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, सुंदर तो बहुत थी, खानदानी भी थी, लेकिन निंदा करने की आदत थी और बक 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 करती रहती थी, मतलब नेगेटिव बातें करती रहती थी। और अगर हमें बातें करने का शौक है तो अच्छी बातें करें, कृष्णमयी बातें करें, किसी की तारीफ करें, पर किसी की निंदा तो कम से कम ना करें। क्योंकि निंदा करने से क्या होता है कि हमारे जो भी एकाग्रत पुण्य है वो हम जिसकी निंदा करते हैं उसके खाते में चले जाते हैं। बैठे बैठे हम किसी की वॉशिंग मशीन का कार्य करते हैं कि उसके सारे पाप अपने सर पे ले लेते हैं और अपने सारे जमा किए हुए पुण्य उसको दे देते हैं। तो इस निंदा जैसे कार्य से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और एक वैष्णव को तो ये शोभा भी नहीं देता किसी की निंदा करना। हाँ, किसी के भले के लिए, किसी की गलती को सुधारने के लिए उसको बताया जा रहा है कि भाई देखो तुम यहाँ पे गलत हो, तो वो एक अलग चीज है। और ठाकुर जी तो अल्टीमेटली इंटेंशंस देखते हैं, लेकिन वो जो गलती सुधारने के लिए किसी की माइनस पॉइंट निकाली जाए वो उस व्यक्ति के सामने निकालनी चाहिए, ना कि उसके पीछे, तो बेहतर होता है। अब धुंधली तो यहाँ पे खानदानी थी, पैसे वाली भी थी, बहुत धन भी था आत्मदेव और धुंधली के पास, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी इनको एक दुख खा रहा था। क्या? कि इनके पास संतान नहीं थी। और आज देखो पुत्रदा एकादशी, संयोगवश हमारी वही कथा आज की कथा से कुछ मिलती जुलती आज की हम लोग की भागवत की कथा आई है। इनके पास संतान नहीं थी, तो धुंधली एवं आत्मदेव ने बहुत सारे सत्कर्म आरंभ कर दिए, दान पुण्य इत्यादि सब आरंभ कर दिया कि इस दान पुण्य सत्कर्म से हमें पुत्र या पुत्री संतान प्राप्ति हो जाए बस। लेकिन इतना दान पुण्य कर करके उनका धन सारा आधा हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति हो नहीं रही थी। आत्मदेव तो बड़े दुखी हो गए, कहा कि इतना धन होने के बाद भी मैं भिक्षा मांगकर खाता हूं, उसके बाद भी ऐसा क्यों है कि मुझे संतान नहीं हो रही। तो आत्मदेव बहुत दुखी हो गए और एक दिन जंगल में चले गए। अब जंगल में उन्होंने एक सरोवर देखा, वो पानी पीने के लिए वहां उतरे।
तो जैसे उन्होंने पानी पी लिया सरोवर से, 2 घड़ी के बाद वहां पर एक सन्यासी का आगमन हुआ। अब वो सन्यासी आत्मदेव ब्राह्मण से क्या चर्चा कर रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण उनसे क्या कहते हैं, उनसे क्या आगे की लीला होती है, अब हम उस पर कल चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, हमारे फेसबुक पेज हु एम आई को फॉलो करना न भूलें। उसके साथ ही साथ खूब खूब गौ सेवा कीजिए और किसी की सहायता कर सके तो अवश्य कीजिए। मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए। स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस and smile and be the reason for someone's smile. I'm taking a permission for now. I'll see you all tomorrow at 4 p.m. on our Facebook page, Who Am I? Till then, chant, be happy, and we'll proceed with the discussion of Srimad Bhagavad Mahapuran tomorrow. We have various new interesting things to learn, and Srimad Bhagavad Mahapuran तो रस ही रस है और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। उम्मीद है आप सबको भी आनंद आ रहा होगा। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।